हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे MHI 109 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो कि आपके जून एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने भी एस्पिरेंट इग्नू MA हिस्ट्री से कर रहे हैं सेकेंड ईयर में और आपके पास इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये एक सिर्फ बुक है जिसमें हमें कम्प्लीटली इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को कवर अप करना होता है। तो ये एक इजी भी है, लेकिन किसी किसी को मॉडर्न हिस्ट्री टफ भी लगता है। जिसको इजी लगता है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिन्हें टफ लगता है उन्हें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि मैम इस बुक के अंदर टोटल 36 यूनिट है, इतने सारे यूनिट्स एंड टाइम पर कैसे करें। तो क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, वो सब कुछ मैं आज की क्लास में बताऊंगी। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दिए, नहीं देखा है जाके चेकआउट कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट, मैराथन क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। MHI 109 इंडियन नेशनल मूवमेंट है, 36 यूनिट है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूँ, ये दिसंबर का ही क्वेश्चन पेपर है और ये फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले तो पूरी कोशिश करो कि अपना इकोनॉमिक नेशनलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये ना यूनिट 7 से पूछा गया है, ठीक है। जितने भी हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स हैं मैं आपको चैप्टर का नेम मेंशन कर दे रही हूँ। तो ये जो यूनिट 7 मैंने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंगली आप चेकआउट कर लो, जिससे आपको भी ये क्लास देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यूनिट 7 है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यही चैप्टर का नाम है आपका, आर्थिक राष्ट्रवाद। इसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है आप में से, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स को ये रहता है अगर टॉपिक बताओ मैम क्वेश्चन कैसा आता है, जो चैप्टर का नाम है उसी के नाम से क्वेश्चन आता है और वही आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ, चैप्टर का नाम भी बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने आपसे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट के बारे में पूछा, उनकी विचारधारा आपको बतानी है। 1920 से 1930 के बारे में हमें ये चीज़ मेंशन करनी है, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 13 है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने आपसे पूछा, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 15 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आया, ये पहले 10 मार्क्स में आता था लेकिन अब 20 में भी आता है। शॉर्ट नोट में अगर हम बात करें, खेड़ा सत्याग्रह जो कि गांधी जी का है ना, गांधी जी के है ना, एमरजेंसी ऑफ गांधी जी यूनिट 11 जो आपने पढ़ा, खेड़ा सत्याग्रह, इंडिगो का जो हमने यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये पूछा है। पहली बार आया खेड़ा सत्याग्रह, पहले कभी ये पूछते नहीं थे। प्रयाग मंडल मूवमेंट पूछा है, स्वराज पार्टी पूछा, स्वदेशी मूवमेंट। चलो जल्दी से नोट कर लो, आपको एक तो स्वराज पार्टी डेफिनेटली करना है, स्वदेशी मूवमेंट डेफिनेटली करना है, उसके बाद आपको करना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो ऑल टाइम इनका फेवरेट है, जो ये कभी भी स्किप नहीं करते। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और आपका खिलाफत मूवमेंट, ये जितने भी आंदोलन है सब करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यूनिट फर्स्ट करना आपको, आपके यूनिट फर्स्ट का नाम है नेशन और नेशनलिज्म, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो कोई भी इस चैप्टर को नहीं छोड़कर जाएगा। यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन आता है वो आपसे मॉडर्निस्ट आधुनिकता के बारे में और नॉन मॉडर्निस्ट गैर आधुनिकता के बारे में क्वेश्चन आता है। ये यूनिट फर्स्ट से ये टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, ज़रूर पढ़ के जाओ। यूनिट फर्स्ट इसमें नहीं दिख रहा, आपके में ज़रूर आ जाएगा, समझ रहे हो। बाकी जितना टॉपिक्स बताया वो कर लेना। आगे बढ़े, गांधी जी के बारे में कर लेना, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद मैंने आपको बताया चंपारण सत्याग्रह, कभी आया नहीं आज तक, लेकिन आप लोगों को में आ सकता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये सब तो इजी टॉपिक है जो आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, तो आप लोग इसको इजीली से कर भी पाओगे, राइट। लेकिन अभी जितना बताया सब करके जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, जिसको ये समझ में आ जाए वो कर लेना, अदरवाइज स्किप कर दो, क्योंकि हर कोई इसको नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने पहले से इस एक्ट को नहीं समझा होगा, तो इस एक्ट को समझने के लिए पहले की चीज़ों को भी समझना पड़ता है। अगर आपने उसको समझ लिया तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इस टॉपिक को छोड़ देना, नहीं तो पढ़कर जाना ही जाना है, नो डाउट। आपके इस बार सिलेबस में 2 चीज़ जुड़ी है, तो ये ज़रूर करना है। बिल्कुल भी आज़ाद हिंद फौज यानी यूनिट 22 सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक है। तो सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, ये 2 टॉपिक है इसी चैप्टर में। यूनिट 22 मस्ट है, आपको अपने एग्जाम में पढ़कर जाना है। कांग्रेस ने पार्टीशन जो है एक्सेप्ट कर लिया था, क्यों, तो उस पर आपको ये कहानियां बतानी है, ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 8 पे हिंदी मीडियम। ये सारा क्वेश्चन पेपर मैंने पहले भी मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। अभी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसके बाद कम्युनलिज्म पे इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपके बुक में 34 है। उसके बाद इन्होंने गांधी का विजन पूछा है, कैसा नेशनल मूवमेंट पे रहा। ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी, जो कि लास्ट है यूनिट 36 की अगर मैं बात करूं। और दलित के पर्सपेक्टिव से नेशनल मूवमेंट के बारे में बताना, जो कि 31 है। तो दलित का पर्सपेक्टिव तो इस बार इन्होंने पूछ लिया, तो अब तो नहीं आएगा। अब या तो वो आपसे माइनॉरिटी के क्या रोल है या उनका क्या इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट में रोल रहा, वो आपसे पूछ सकते हैं। ये नहीं आया तो पीजेंट का क्या रोल है, ये आ सकता है। वर्किंग क्लास का क्या है, मतलब आपका जो यूनिट 26 से लेकर के यूनिट 32 तक, इसमें पीजेंट का रोल, वर्किंग क्लास का रोल, कैपिटल क्लास का रोल, लैंडलॉर्ड का, वुमेन का, दलित का, माइनॉरिटीज़ का, इन सभी का क्या रोल है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इनमें से मिला के कभी 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आपको करना है। बस आपको क्या करना है, अगर पीजेंट का पूछे तो पीजेंट के पर्सपेक्टिव से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पीजेंट का क्या रोल रहा, सिविल डिसोबीडियंस में क्या रहा, क्विट इंडिया में क्या रहा। समझ रहे हो? इसी तरीके से दलित का इस बार आ चुका है तो दोबारा तो नहीं आएगा। उसके बाद आपसे लैंडलॉर्ड का पूछ सकता है, तो लैंडलॉर्ड का क्या रोल रहा। तो जो भी पूछे उसके पर्सपेक्टिव से नेशनल मूवमेंट का आपको वो आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें ज़रूर मिल जाता है, तो इस बेस पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ और लिख लो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इस बार नहीं आया, आपके में आ सकता है, तो ये और एक्स्ट्रा पढ़कर चले जाना। ठीक है, तो हमें क्या क्या समझ में आया कि एक तो हमें यूनिट फर्स्ट करना है, नेशन और नेशनलिज्म। ठीक है, उसके बाद आपको ना एक ना यूनिट 3 और 4 से भी आ जाता है, जो कि आपका MHI 103 का ही पार्ट है। वो है कि सबल्टन का, आपके जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद जो है, मार्क्सिस्ट जो है, कैम्ब्रिज स्कूल का, इनका क्या व्यू है नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के, ये एक आ जाता है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी MHI 103 में सबल्टन स्टडीज पढ़ा है, नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद पढ़ा है, मार्क्सवादी पढ़ा है, कैम्ब्रिज स्कूल पढ़ा है। तो वही सेम चीज़ है, उसमें जो भी थिंकर्स थे वही सारे आएंगे, बट उनका क्या सोच है, ये आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यह आता नहीं है, आ सकता है। तो इन चारों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ये रीड आउट करके चले जाना। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला रिवॉल्ट ऑफ 1857, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। इकोनॉमिक नेशनलिज्म यूनिट 7 है, जो इस बार भी इन्होंने पूछा है, दोबारा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट पढ़ लेना, ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे वो 10 में है चाहे 20 में है। और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये सब आ जाता है। और क्विट इंडिया और कर लेना, इस बार नहीं आया, आपके में आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे कर लोगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा। बाकी जो मैंने आपको वुमेन, कैपिटल क्लास, वर्किंग क्लास, लैंडलॉर्ड, इनमें से कोई एक आ जाता है। और ये सुभाष चंद्र बोस वाला जो चैप्टर बताया यूनिट 22 मस्ट है, ज़रूर करना। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कर लिया, 80% तक एग्ज़ाम निकाल लोगे, इन सब पे कर लेना। लास्ट में यूनिट 35 और 36 है, तो हमारे भारत का संविधान कैसे बना, वो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो इसको रीड आउट कर लेना। बाकी जिसको जो जो टॉपिक्स क्लियर है, तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स है वो पढ़कर चले जाना कि कांग्रेस ने आपके पार्टीशन को एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ। समझ रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आएगा, बाकी कोई एक्ट नहीं पूछते एग्जाम में, यही वाला आता है। रेवोल्यूशनरी जो आया, जिसमें आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी जो आती है, HSR, ये क्वेश्चन आ जाता है। जो भी रेवोल्यूशनरी वाला जो चैप्टर था ना, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो जिनके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बहुत टाइम हो, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आप अपने एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सेकेंड ईयर के लिए मैंने आपके ऑल 5 सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। रही बात MPSC और MGP, तो इसके एग्ज़ाम में टाइम है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर जल्दी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट करके पूछ सकते हो। और क्लासेस पसंद आई हो, हेल्पफुल रहे हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ समझ में आ रही है या आपको क्लासेस अच्छी लगी तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक शेयर करना चाहिए। एक छोटा सा आपको सिर्फ लाइक शेयर करना होता है।
बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने आगे की क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।